वेलकम टू द टैलेंट पूल अकेडमी प्लेटफॉर्म। सब बच्चों का टैलेंट पूल अकेडमी प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आज हम जो क्लास 10th का मैथमेटिक्स का जो सिलेबस चल रहा है, रियल नंबर चैप्टर 1 हमारा जो चल रहा है, उसकी थ्योरी की लास्ट क्लास होगी। इसके बाद में हम कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की क्लास लेंगे जो कि कॉम्पिटिटिव बेस्ड क्वेश्चंस और क्रिटिकल थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव होंगे, उसके बाद में हम लेंगे। तो ये लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे आज हम बच्चों, तो ध्यान से देखेंगे उस पर कि हमारा लास्ट टॉपिक क्या है। सब बच्चे ध्यान से आ जाओ बोर्ड पे। क्या लिखा है? लिखा है डिटरमाइन द नेचर ऑफ डेसिमल एक्सपेंशंस ऑफ रैशनल नंबर। डेसिमल एक्सपेंशन की, जो डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं रैशनल नंबर की, वो देखना है। तो क्या क्या होते हैं डेसिमल एक्सपेंशन, देखिए। तो आपको मैं बता देता हूँ, जो रैशनल नंबर्स होती हैं, रैशनल जो नंबर्स होती हैं वो दो टाइप से डेसिमल एक्सपेंशन देती हैं। पहला देती हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। और दूसरा देती है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। हमेशा ही ध्यान रखेंगे, एक होती है टर्मिनेटिंग और दूसरा देती है नॉन टर्मिनेटिंग। तो रैशनल नंबर दो टाइप से देती है, तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब ये ध्यान से देखें, जो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हैं वो भी टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। रिपीटिंग को क्या बोलेंगे बच्चों? हम रिकरिंग भी बोलते हैं। रिकरिंग, रिकरिंग का मतलब वो चीज़ वापस आए बार बार। और एक होता है टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ठीक है। ये थे, तो ध्यान रखिए रैशनल नंबर दो टाइप से होते हैं, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। तो टर्मिनेटिंग, जो टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है उसका एग्जाम्पल हम लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल 9.376 और फिर 376, ठीक है। तो इसमें जो 376 है वो दो बार आ रहा है, या कह सकते हैं इसको 376 रहने देते हैं, 33 आ रहा है, नहीं आ रहा हमारे पास। कितनी बार आ रहा है 33? देखिए 1 2 3 4 टाइम्स आ रहा है। यानी कि डेसिमल के बाद में जो 3 आ रहा है वो कितने टाइम्स आ रहा है बेटा? 4 टाइम्स आ रहा है। अंडरस्टैंड? तो अब इसको हम क्या कह सकते हैं, रैशनल नंबर में कैसे कन्वर्ट करते हैं? हमें पता है कि डेसिमल जब हटाते हैं तो नीचे कितना लगाते हैं बच्चों? कितने डिजिट है यहाँ पर? 1 2 3 4। कितने डिजिट आए डेसिमल के बाद में? 4। तो यहाँ पर क्या आएगा? क्या आएगा? 4 जीरो लग जाएंगे इसके नीचे। कितने जीरो लग जाएंगे बच्चा? 4 जीरो लग जाएंगे। तो मुझे बताओ ये पी बाई क्यू फॉर्म में हो गई नहीं हुई? रैशनल नंबर होगी नहीं हुई हमारे पास? यानी कि ये हमारे पास पी बाई क्यू फॉर्म में है। अंडरस्टैंड? अब इसको यदि इसका एग्जाम्पल लें, टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, जैसे फॉर एग्जाम्पल 46.3492। अब मुझे बताओ डेसिमल के बाद में कोई डिजिट रिपीट हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। कोई रिकर नहीं हो रहा, तो इसका मतलब टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, इसमें रिपीट नहीं हो रहा। तो इसको क्या लिखेंगे? इसका डेसिमल, इसके रैशनल नंबर कैसे बनेगी? 463492। नीचे कितनी जीरो लगानी है? 1 2 3 4। वही लगानी है, कितनी जीरो लगानी है? 4 जीरो लगानी है। इसका मतलब हमने ये देखा कि ये जो है ना, ये क्या आ रहा है, यदि हम सपोज दैट इसको देखें तो 10 की पावर 4 आगे नहीं है, ये मुझे बताओ। नीचे 10 की पावर 4 है, और 10 की पावर 4 को हम क्या लिख सकते हैं मुझे बताओ? 9333। इसको मैं लिख सकता हूँ 2 × 5 की पावर 4 लिख सकता हूँ, हाँ या ना? 10 को हम लिख सकते हैं। 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन कितना होता है? 2 × 5 ही होगा, हाँ या ना? तो 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन कितना हो गया बच्चा? 2 × 5 और उसकी पावर 4 होगी। अब इसको सोल्व करेंगे तो इसका क्या होगा? इसको ये लिखेंगे 463492। इसको कहेंगे 10 की पावर 4, और 10 की पावर 4 का मतलब क्या हो गया? 463492 अपॉन 2 × 5 की पावर 4 है। तो इसका मतलब हमें पता चला कि यदि डिनोमिनेटर में 10 की पावर 4 है हमेशा, तो वो रैशनल नंबर 4 होगी। ये 10, यदि पावर 10 की पावर कुछ भी होगी, n आ गए, तो वो हमेशा का होगी, रैशनल नंबर होगी। और 10 की पावर का मतलब 10 किस में आएगा, किस फॉर्म में आएगा, किस प्राइम फैक्टराइजेशन हो सकता है? 10 इज ए कंपोजिट नंबर एंड इट कंपोजिट नंबर फैक्टराइज इनटू 2 प्राइम नंबर्स, 2 × 5। तो इसका मतलब 2 × 5 की पावर 4, यानी 2 की पावर 4 भी और 5 की पावर 4 भी होगी। समझ में आ गई मेरी बात आपको? तो इसका मतलब हमें पता चला कि यदि कोई नंबर, रैशनल नंबर, यदि p बाई क्यू फॉर्म में आ रही है और उस p बाई क्यू फॉर्म में जो q डिनोमिनेटर है उसका फैक्टराइजेशन 2 × 5 की पावर में आए, तो 100% वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। कौन सा डेसिमल होगा बच्चों? टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। और यदि वो अब इसमें आ जाए, नॉन टर्मिनेटिंग में आ जाते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है बच्चों? इसका कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन होता है? सिर्फ एक ही होता है, जिसका नाम है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग बोलते हैं, या रिकरिंग। इसका एग्जाम्पल लें हम, तो इसका एग्जाम्पल होता है 4.3333
3333 डॉट डॉट डॉट। अब ये रुक नहीं रहा, नॉन टर्मिनेट का मतलब रुक नहीं रहा, कभी नहीं रुक रहा, ये आगे चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। तो ये क्या है, नॉन रिपीटिंग रिकरिंग, रिकरिंग ना बार बार आ रहा है। तो इसको भी हम किस में चेंज कर सकते हैं, पी बाई क्यू फॉर्म में हो सकता है, ये भी क्या हो सकता है, पी बाई क्यू फॉर्म में हो सकता है। बट क्या होगा यहाँ से, Q इज नॉट इक्वल टू 10 की पावर m या n, या कह सकते हैं Q इज नॉट इक्वल टू 2 इंटू 5 की पावर m, और या ले सकते हैं Q इज नॉट इक्वल टू 2 की पावर 5 इंटू 5 की पावर n। m और n क्या है यहाँ से, पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है, ये ध्यान रखें, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर, या कह सकते हैं नॉन नेगेटिव इंटीजर है, नॉन जीरो इंटीजर है, सॉरी नॉन नेगेटिव इंटीजर, जीरो तो आ ही सकता है। तो 2 की पावर 5m और 5 की पावर n में यदि Q नहीं है तो 100% नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। यदि क्या नहीं है, 2 की पावर m में और 5 की पावर n है, इसका मतलब डिनोमिनेटर में 2 और 5 का फैक्टराइजेशन नहीं है, तो 100% वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होगा। अब कौन सा एक फोर्थ टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन और बच गया, नॉन टर्मिनेटिंग, कौन सा, इसको क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं वो सारे क्या होते हैं बेटा, वो सारे हमेशा इर्रेशनल नंबर होते हैं, ये आपको पहले बता चुके हैं हम, ठीक है। तो इसलिए रेशनल नंबर को 3 डेसिमल एक्सपेंशन में ही डिवाइड हो सकते हैं। रेशनल नंबर हमेशा जो पी बाई क्यू फॉर्म होती है उसको हम 3 डेसिमल एक्सपेंशन बन सकते हैं, यानी कि उसको जब डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो 3 प्रकार के डेसिमल बन सकते हैं। वो 3 प्रकार के डेसिमल कौन कौन से बनेंगे, एक तो टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और रिकरिंग डेसिमल बनेगा। इसका मतलब हमें पता चला या तो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, 101%। क्लियर है। तो अब इसके क्वेश्चंस करेंगे तो अच्छे से क्लियर हो पाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट था जिससे हमें आपको अच्छे से क्लियर करवाए। चलो तो बेटा क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 1 है वो देखिए क्या है, हम लेते हैं क्वेश्चंस करेंगे, उससे पहले हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। तो लेट अस टेक एन एग्जाम्पल, उससे क्लियर चीज़ें होंगी। लेट अस टेक एन एग्जाम्पल, मैंने ले लिया 0.875, ये ले लिया, ठीक है। इसको डेसिमल में इसको कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा यहाँ से 875 अपॉन, इसको क्या लिखेंगे 10 की पावर 3। 10 की पावर 3 का मतलब क्या हो गया 875 अपॉन 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3। अब 875 की क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन कैंसिल आउट करेंगे, होता है तो ठीक है। तो 875 की प्राइम फैक्टराइजेशन किया कितना आएगा, 5 से होगा, 5 1 5 3 और 5 7 35 2, 5 25, 5 3 15 2, 5 25, 5 7 35। तो 5 कितनी बार आ रहा है ऊपर, 3 टाइम्स इंटू 7 की पावर 1 अपॉन 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3। अब इसको सोल्व करो, आपको हो गया सर बच्चे ये तो कैंसिल हो गया, क्या आ गया ऊपर 7 की पावर 1 अपॉन 2 की पावर 3 इंटू, इसको हम ये लिख सकते हैं 5 की पावर 0 लिख सकता हूँ, हाँ या ना, लिख सकता हूँ। 5 की पावर 0 क्या होगी, 1 होगी, 1 मल्टीप्लाई होगी 2 रेज टू पावर 3 मतलब 2 रेज टू पावर 3, अंडरस्टैंड। तो 5 रेज टू पावर 0 लिख सकते हैं। तो इसका मतलब हमें क्या पता चला कि इसका जो डिनोमिनेटर है, जो डिनोमिनेटर है किस फॉर्म में आ रहा है, इन द फॉर्म 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n फॉर्म में आ रहा है। आ रहा नहीं आ रहा मुझे बताइए। यहाँ पर m और n क्या है, वेयर m एंड n नॉन नेगेटिव इंटीजर। कौन से इंटीजर है ये बच्चों, नॉन नेगेटिव इंटीजर है, अंडरस्टैंड। तो दीज आर नॉन नेगेटिव इंटीजर। तो इसका मतलब हमने ये समझा। सपोज दैट दूसरा एग्जांपल लेते हैं, तो ये पहला एग्जांपल था, दूसरा एक एग्जांपल और लेते हैं, उससे क्लियर होगा और चीज़ें। जैसे मान लो मेरे पास है 0.66666 डॉट डॉट। अब ये 0.6 क्या है, यदि इसको कन्वर्ट करें तो ये किस में कन्वर्ट होगा, 1/3 में होगा, होगा नहीं होगा, या कह सकते हैं 1/3 इक्वल टू 0.06। तो इसमें जो 3 है क्या है, 3 क्या है, प्राइम नंबर। तो मुझे बताइए यहाँ से जो डिनोमिनेटर है, जो डिनोमिनेटर है ये क्या है, इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 रेज टू पावर m इंटू 5 रेज टू पावर n। क्लियर है। 2 की पावर m और इंटू 5 की पावर n में है ही नहीं है, क्यों, क्योंकि अकेला 3 आ रहा है। क्लियर, 3 क्या है, प्राइम नंबर, ये भी यूनिक नंबर है 1। तो इसका मतलब ये क्या है, इसका मतलब ये तो क्या था, कौन सा डेसिमल था ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो गया।
और ये कौन सा हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्लियर है, समझ में आ गया, एग्जाम्पल से अच्छे से चीज़ें क्लियर हो पाएंगी, अंडरस्टैंड। तो रिजल्ट क्या निकला, जो रिमार्क्स लिखा, रिमार्क्स में आप जरूर लिखेंगे, रिमार्क्स नीचे। तो रिमार्क्स, पहला क्या रिमार्क्स लिखा, P by Q is a rational number, it is having terminating decimal expansion, it is having terminating decimal expansion if and only if its denominator यानी Q in the form of 2 raised to power m 5 raised to power n, okay, where m and n are non-negative integer, non-negative integer। तो non-negative integer कौन कौन से होते हैं, जीरो भी हो गया उसमें, 1 2 3 4 आगे चलता जाएगा, ठीक है। तो m और n non-negative integer, तो ये पहला रिमार्क होगा, समझ में आ गया। तो समझ में आ गया कि p by q एक रेशनल नंबर है, इट इज हैविंग ए टर्मिनेटिंग डेसिमल इफ एंड ओनली इफ, कब होगा, इट्स डिनोमिनेटर q इन द फॉर्म ऑफ 2 raised to power 5 and into 5 raised to power n। तो दूसरा रिमार्क क्या लिख सकते हैं हम, दूसरा रिमार्क देखिए क्या लिखेंगे बच्चों, तो दूसरा रिमार्क लिख सकते हैं हम यहाँ से, देखिए ध्यान से, दूसरा रिमार्क ध्यान से देखेंगे, दूसरा रिमार्क देखिए, सेकंड रिमार्क क्या होगा बेटा, यहां से देख रहा हूं कि p by q इज ए रेशनल नंबर एंड it is having non-terminating repeating decimal expansion if and only if its denominator q is not in the form of 2 raised to power m into 5 raised to power n, and where m n are non-negative integer। समझ में आ गई मेरी बात आपको, ये ध्यान रखना है कि p by q is a rational number and it is having non-terminating decimal expansion, कब होगा, if and only if its denominator q it is not in the form of 2 raised to power 5 into 5 raised to power n and m n are non-negative integer। अंडरस्टैंड, समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो इस तरह से हमने ये दो प्रॉपर्टीज निकाली, अब इसकी बेस पे हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो देखिए चलो बेटा ध्यान से देखेंगे, अब क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाते हैं, देखिए ध्यान से। तो क्वेश्चन 1 क्या है इसका, एक मैं लेता हूँ, उसी टॉपिक पे बेस पे हम क्वेश्चन ले रहे हैं, ध्यान से देखिए कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन, बिना लॉन्ग डिवीजन किए, स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स विल हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ये बताना है। विदाउट लॉन्ग डिवीजन, विदाउट लॉन्ग डिवीजन का मतलब समझ में आ गया होगा कि हमें डिवाइड नहीं करना है, इसका मतलब 17 को 8 से डिवाइड नहीं करना, हमें 17 को 8 से डिवाइड करेंगे तभी तो पता चलता है डेसिमल नंबर आते नहीं आते, जैसे हम करते हैं, ये 17 है, इसको 8 से डिवाइड करें तो क्या आएगा, 8 2 जा 16, फिर क्या आएगा 1, फिर क्या लगाएंगे डेसिमल, फिर 0, 8 1 जा 8, इस तरह से करते नहीं करते हम, ये नहीं करना। विदाउट एक्चुअल डिवीजन हमें पता लगाना है कि टर्मिनेटिंग होगा नॉन टर्मिनेटिंग, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है। ऑल्सो फाइंड द नंबर ऑफ प्लेसेज ऑफ डेसिमल आफ्टर विच द डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटेड। यदि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है तो आपको ये बताना है कितने डेसिमल प्लेस के बाद में वो टर्मिनेट हो जाएगा, यानी टर्मिनेट का मतलब रुक जाएगा। अंडरस्टैंड एवरीवन? तो लेट्स डू दिस क्वेश्चन एंड आफ्टर दैट वी विल अंडरस्टैंड व्हाट द कॉन्सेप्ट अप्लाइड इन दिस क्वेश्चन। ओके, जो हमने क्वेश्चन पढ़ा
उसी को अप्लाई किया है ना, कॉन्सेप्ट पढ़ा है। तो ध्यान से देखना है, समझना है, तो अच्छे से क्लियर होगा। देखिए तो 17/8 को मैंने क्या कहा था आपको, डिनोमिनेटर पे ध्यान देना है, बस सबसे इंपॉर्टेंट है। तो डिनोमिनेटर हमने क्या करेंगे, या डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करो, कितना होगा भाई इसका, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो मुझे बताओ यहाँ पर कितना आ गया, 2 की पावर 3। और मैंने कहा था यदि अकेला 2 आ जाए तो 5 की पावर 0 लगा सकते हैं, हाँ या नहीं लगा सकता हूँ, नहीं लगा सकता हूँ। मैंने क्या कर दिया, इंटू 5 की पावर 0। तो आप चेक करो कि ये किस फॉर्म में है, Q, जो Q है इज इन द फॉर्म ऑफ 2 raised to power m इंटू 5 की पावर n, है या नहीं है मुझे बताओ इस फॉर्म में। और m की वैल्यू कितनी है 3 और n की वैल्यू क्या है 0, तो इस फॉर्म में। तो इसका मतलब बताओ, तो इसका मतलब कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन हो गया, तो इट विल गिव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन देगा ये, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन देगा। और आपको अब ये बताना है कि कितने प्लेस के बाद में टर्मिनेट होगा, 1 प्लेस के बाद में होगा, 2 प्लेस के बाद में होगा, 3 प्लेस के बाद में। इसका मतलब प्लेस जानते हो क्या होता है, 1 प्लेस 2 प्लेस, ये क्या है, इसका मतलब है कि डेसिमल के बाद में कितने डिजिट आएंगे, प्लेस का मतलब ये होता है, ठीक है, 3 आएंगे 4 आएंगे, कितने डेसिमल प्लेस है। तो ये पता लगाने के लिए देखा करो 2 की पावर मैक्सिमम कितनी है और 5 की पावर देखना है। तो जो एक को चेक करो, यहाँ 2 की पावर कितनी है 3 है, तो मैं इसको 5 की पावर 3 बना सकता हूँ, नहीं बना सकता। यहाँ 2 की पावर 3 है और 5 की पावर 0 ले लिया मैंने। तो मुझे 10 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 5 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो इसको भी करूँगा, नहीं करूँगा ऊपर से 5 की पावर 3 से मल्टीप्लाई, हाँ या ना बताइए आप, करेंगे नहीं करेंगे हम भाई। जब इसको 2 की पावर 3 है, जब 5 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तभी तो ये 10 बनेगा, नीचे 10 की पावर बनेगा। तो अब इसको कर लो सोल्व, 17 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, तो यहाँ कितना आ गया 2 इंटू 5 की पावर 3, हाँ या ना। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 17 5 जा 85, 5 5 जा 25, मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 जा 25, 5 8 जा 40 और 2 42, 2 5 जा 10, 2 8 जा 16 और 1 17, 5 2 7 4 11 और 2, तो कितना आ गया इसका 2125 अपॉन 2 5 जा 10 की पावर 3। अब इसको डेसिमल में कन्वर्ट करो, तो मुझे बताओ 10 की पावर 3 का मतलब क्या होगा 2125, नीचे कितना आएगा 1000 आएगा, नहीं आएगा। तो कितनी जीरो है यहाँ 3 जीरो, तो 3 जीरो छोड़ 3 डेसिमल 3 डिजिट छोड़कर डेसिमल कहाँ आएगा, लेफ्ट साइड में आएगा। तो मुझे बताओ 2125 में पहला डिजिट छोड़ा, दूसरा छोड़ा, तीसरा छोड़ा, तो यहाँ पर डेसिमल आ गया 2125 आंसर आ गया। तो मुझे बताओ डेसिमल बाद में कितने प्लेसेस हैं, 3 है नहीं है, 3 डिजिट है नहीं है, तो इसका मतलब इट विल टर्मिनेट टर्मिनेट का मतलब रुक जाएगा आफ्टर 3 डेसिमल प्लेसेस, 3 के बाद में डेसिमल प्लेस पे रुक जाएगा ये, ठीक है, समझ में आ गया। इस तरह से कन्वर्ट किया। तो हमने ये भी पता लगा लिया कि जो रेशनल नंबर है उसको देखो किस में डेसिमल एक्सपेंशन में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, यदि टर्मिनेटिंग है तो पता चल गया ना हमारे को, आराम से हम कर सकते हैं। तो इस तरह से करेंगे हम हर एक क्वेश्चन को, यदि टर्मिनेटिंग है तो उसको इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। यदि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है तो उसको इस तरह से नहीं करेंगे, वो अलग तरीका है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा अच्छे से। अगला क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट एक क्वेश्चन वो करते हैं जिससे अच्छे से क्लियर हो पाएगा। तो मैं अगला क्वेश्चन करवा रहा हूँ यहाँ से। तो एक और एग्जाम्पल लेते हैं, सेकंड एग्जाम्पल लेते हैं, इसका एक और क्वेश्चन लेते हैं। ये है 64/455, हाँ या ना। तो मैंने क्या कहा था, इसको सबसे पहले किस में चेंज करेंगे बच्चों, क्यू डिनोमिनेटर को किस में चेंज करेंगे, इसका फैक्टराइजेशन करेंगे। 455 का क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन करो भाई, 5 5 10 और 4 14, तो 5 से डिवाइड होगा, 5 9 जा 14, 5 1 जा, फिर 7 से डिवाइड होगा, 7 से क्या होगा यहाँ से 13, फिर आएगा 13। तो तीनों प्राइम नंबर है, 5 भी 7 भी 13 में, तो प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ नहीं हुआ। तो इसको क्या लिखेंगे, 5 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1 इंटू 13 की पावर 1। तो मुझे बताइए नीचे कहीं पर आपको 2 और 5 दिख रहा है क्या, डिनोमिनेटर में है क्या 5 और 2, कहीं है क्या, नहीं है। 2 और 5 है क्या, कहीं नहीं है, है क्या, नहीं है। 2 और 5 कहीं नहीं है।
तो इसका मतलब इसका डिनोमिनेटर किस फॉर्म में नहीं है, 2 और 5 पे नहीं है, तो इट्स डिनोमिनेटर इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 raised to power 5 into 5 की पावर n, इस फॉर्म में नहीं है। तो इसका मतलब कौन सा डेसिमल एक्सपेंस है, इट इज हैविंग नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। चलो तो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाते हैं, ध्यान से देखना है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रेशनल नंबर 43/2 raised to power 4 into 5 raised to power 3 विल टर्मिनेट आफ्टर हाउ मेनी प्लेसेज ऑफ डेसिमल, कितने प्लेस के बाद में, डेसिमल के बाद में ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा, ये बताना है। तो मैंने बताया था ऐसे क्वेश्चन क्या करते हैं, नीचे प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो इसमें पहले से दे रखा है कि नीचे तो पहले से प्राइम फैक्टराइजेशन कर रखा है, 2 raised to power 4 into 5 raised to power 3। तो आप ये चेक करो 2 और 5 में आ रहा है, नीचे नहीं आ रहा है, डिनोमिनेटर आ रहा है, तो इसका मतलब टर्मिनेटिंग डेसिमल तो होगा। लेकिन डेसिमल कितने के बाद में डेसिमल टर्मिनेट होगा, ये बताना है, कितने डेसिमल प्लेसेस होंगे, कितने नंबर आएंगे, डिजिट आएंगे डेसिमल के बाद में, ये बताना है। तो इसके लिए क्या करते हैं, मैंने कहा था आपको ये देखना है 2 की पावर कितनी आ रही है 4, यहाँ कितनी आ रही है 5 की पावर 3, तो मैक्सिमम पावर कितनी है 4। तो इसका मतलब 5 भी कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए। 5 भी क्या होना चाहिए बच्चों, 4 होना चाहिए। तो 5 को 4 करने के लिए क्या करूँगा, एक 5 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो इसका मतलब ऊपर भी नीचे, ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, हाँ या ना। तो अब इसको 5 से ऊपर मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20 और 21, नीचे कितना आ गया 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 4, आया नहीं आया, तो ये कितना आ गया 215/2 इंटू 5 की पावर 4 का मतलब कितना हो गया 10 की पावर 4, और 10 की पावर 4 का मतलब कितना हो गया, नीचे कितने जीरो आएंगे 40 का मतलब कितने डिजिट पे डेसिमल लगेगा, 4 पे लगेगा। तो 1 2 3 एक जीरो और एक डिजिट और चाहिए, तो इस मतलब एक जीरो लगाएंगे, फिर डेसिमल, फिर ये, तो 0.0215। तो डेसिमल के बाद में कितने प्लेस के बाद में टर्मिनेट हुआ, ये 4 डेसिमल प्लेसेज आए। कितने प्लेसेज आए बच्चों यहाँ पर, 4 डेसिमल प्लेसेज। यहाँ लिखेंगे आफ्टर 4 डेसिमल प्लेसेज it will be terminated। ठीक है, ये आएगा, इस तरह से करेंगे क्वेश्चन। ठीक है, तो मान लो एक क्वेश्चन और करवाता हूँ आपको, एक ऐसा ही, सपोज दैट ये आ गया हमारे पास कि आपको ये बताना है कि नीचे डेसिमल एक्सपेंशन दे रखे हैं और आपको बताना है कि कौन से रेशनल होंगे, किस टाइप का रेशनल होगा नहीं होगा। व्हाट कैन यू से दैट अबाउट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द डिनोमिनेटर्स ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स। ठीक है, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट कैन यू से दैट अबाउट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर्स ऑफ द फॉलोइंग रेशनल्स। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या है इसमें, जैसे ये आ गया हमारे पास 43.123456789। तो मुझे बताइए क्या दे रखा है 43.123456789। तो डेसिमल के बाद में कितने डिजिट हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिजिट है। और मुझे बताओ डेसिमल के बाद में क्या टर्मिनेट हो रहा है, नहीं हो रहा, हो रहा है ये डेसिमल में 9 डिजिट के बाद में। तो नीचे बताओ क्या बनेगा इसका, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अपॉन यहाँ क्या आएगा 10 की पावर 9 आएगी, नहीं आएगी, क्योंकि डिजिट कितने हैं डेसिमल के बाद में 9 डिजिट्स हैं। तो क्या आएगा 10 की पावर 9, और 10 आ गया तो इसका मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन किस फॉर्म में होगा, प्राइम फैक्टराइजेशन किस फॉर्म में होगा, प्राइम फैक्टर्स किस फॉर्म में होंगे, 2 की पावर 9 इंटू 5 की पावर 9 में होंगे नहीं होंगे, तो 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n में होंगे। तो इसका मतलब कौन सा हो गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, टर्मिनेटिंग ही है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन इस तरह से करेंगे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन एक और ले लेते हैं इसका। सपोज दैट अपने पास आ गया, ये आ गया 22.124567, ये आ गया। अब मुझे बताओ यहाँ पर बार लग रहा है इसके ऊपर, बार का मतलब क्या होगा, ये जो स्पेसिफिक जो डिजिट्स हैं ये वापस रिपीट हो रहे हैं। कितने डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं यहाँ से,
1 2 3 4 5 6 डिजिट रिपीट हो रहे हैं, हाँ या ना, हो रहे हैं नहीं हो रहे बार बार। तो इसका मतलब कौन सा है? यदि हम इसको कंटिन्यू करेंगे तो इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा, यानी कि जो इसका डिनोमिनेटर का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा वो क्या होगा, यानी प्राइम फैक्टराइजेशन फैक्टर्स ऑफ डिनोमिनेटर्स क्या होगा हमारे पास? इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। ठीक है, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n में ये नहीं होगा हमारे पास, क्लियर? तो इसका जो प्राइम फैक्टर होगा डिनोमिनेटर का वो किस में नहीं होगा, इसमें नहीं होगा, क्योंकि इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आई, ठीक है, तो इसलिए इसका 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n में नहीं होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो एक बात अच्छे से ध्यान से देखें, तो ये हमारा चैप्टर हमारा खत्म हो गया। इसके बाद में हम इसके क्वेश्चंस करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे पहले, और अगली क्लास में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।